everybody, welcome back and thank you so much for joining me. Happy Saturday to all everybody who is watching this video. तो जैसा कल बोला था कि हम लोग we will take a tour deep inside this Singh guy and see how this person has impacted सुशांत एंड अंकिता's रिलेशनशिप. तो ये चीज़ देखेंगे हम, ठीक है. अब देख रहे हो कि काफ़ी एक डेंस लेआउट है यहाँ पे, तो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आ रहा है, पास्ट में कहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट हुई, मेन चीज़ कहाँ पे उसने गड़बड़ी की, या फिर कॉन्शियस लेवल पे क्या उसका रिजल्ट हुआ, सब कॉन्शियस लेवल में वो क्या कर रहा था, इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा था, किस चीज़ पे मेहनत कर रहा था, और उसकी एटीट्यूड क्या थी इस सब को लेके, एंड एंड रिजल्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे. काफ़ी एक्स्ट्रा कार्ड्स भी आए, मैंने पुल किया है बिकॉज इट वॉज द मोस्ट आस्क्ड रीडिंग. काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इस बंदे का रोल बताओ उन लोगों के रिलेशनशिप में स्पॉइल करने में, क्या बंदा ने किया है. तो वो रीडिंग है. लेकिन अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास इसका लेआउट नहीं है, इसका शफल नहीं है. शफल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि लास्ट कल का जो वीडियो मैं बना रही थी वो 30 मिनट्स का, आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियोस था. तो जब लंबा वीडियो होता है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा ब्रेक लेके बनता है, और फिर दोनों छोटे वीडियोस को जो होते हैं 15-15 मिनट के, उसको मर्ज करना पड़ता है ऐप के थ्रू. तो उस समय जब मर्जिंग होते रहती है तो उस समय स्पेस नहीं रहता सेलफोन में कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ, और वो काम भी चलता रहता है. तो उस समय मेरे पास टाइम था, तब मैंने ये वाला रीडिंग कर लिया. तो इस कारण से इस कार्ड का आपको शफल तो नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन लाइक 90-95% टाइम मैं आपको शफल दिखाती ही हूँ. और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब सामने में कार्ड्स आता है तो, बट इसका शफल नहीं है. बट नेवरदलेस रीडिंग इज़ वेरी कोहेरेंट. बहुत ही लाउड मैसेज आ रहा है, बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है. ओके, सो just join me in taking you through this person's has this person impacted their relationship. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से. जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन आप क्या पूछते हो और कैसे पूछते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑल द टाइम, एवरी टाइम you have to relate your cards and the meanings, what you are deriving from the cards through to the question that you have asked. मैंने क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है. मैंने पूछा है व्हाट हैज़ दिस पर्सन, हाउ इज़ दिस पर्सन, हाउ हैज़ दिस पर्सन इम्पैक्टेड अंकिता एंड सुशांत रिलेशनशिप. मैंने ये पूछा है. मैंने ये नहीं पूछा है कि इस बंदे ने क्या मैनिपुलेशन किया है उसके रिलेशनशिप में, विच इज़ लाइक गिविंग, ट्राइंग टू ब्रिंग योर ओन मीनिंग टू इट, कि हाँ इसने मैनिपुलेशन किया ही है या फिर इसने क्या किया. मैंने जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, हाउ दिस पर्सन हैज़ इम्पैक्टेड सुशांत एंड अंकिता's रिलेशनशिप. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट किया है तो नेगेटिव आएगा. माई क्वेश्चन इज वेरी plain and simple and very bland. How has this person impacted Sushant and Ankita's relationship? Okay, so now let's dig in and find this out. मैं स्टार्ट करूंगी पास्ट से कि कहाँ से स्टार्ट हुआ. तो ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है, तो डिवाइन हमें कहाँ से स्टोरी बता रही है, हमें पास्ट में उस पॉइंट से स्टोरी बता रही है जब सुशांत के करियर में काफ़ी ग्रोथ हो रहा था. देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. काफ़ी ग्रोथ होना उनके करियर में स्टार्ट हुआ था. द वर्ल्ड वॉज हिज ऑयस्टर. ही वॉज गेटिंग इट इज़ द फेज व्हेन सुशांत हैड स्टार्टेड दैट पार्ट ऑफ हिज when he had started in Bollywood. उनकी मूवीज़ हिट हो रही थी. आई थिंक वो कौन सी मूवी थी, काय पोचे एंड धोनी, जो मूवी हिट हो रही थी. उस समय का फेज है जब वर्ल्ड वॉज हिज ऑयस्टर एंड ही वॉज गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस इन बॉलीवुड एंड पीपल वर रियली लुकिंग अप टू हिम एज द नेक्स्ट द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड. तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब वो काफ़ी काम में भी बिजी रहते थे. ठीक है, तो यहाँ पे से इम्पैक्ट इसका डिवाइन ने हमें बताना स्टार्ट किया. यानी कि एक मेजर पॉइंट है जहाँ से उसने एक, हो सकता है कि इसके पहले वो काफ़ी पॉजिटिव रहता होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता होगा उसका इन दोनों के रिलेशनशिप पे, काफ़ी ठीक होती होगी, काफ़ी बातें ठीक चलती होंगी. लेकिन यहाँ से इस बंदे ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड्स देख ही रहे हो कि किस तरह से आए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ का इम्पैक्ट सही नहीं है इस बंदे का. बट दिस इज़ वॉट इट इज़. दिस इज़ फ्रॉम वेयर द डिवाइन इज टेलिंग अस द स्टोरी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से उनके साथ रहता था. तो बात शुरू होती है तब से जब सुशांत का करियर काफ़ी अच्छे से जा रहा था और वो काफ़ी काम में बिजी रहते थे. ठीक है, तो वहाँ से
उनका थोड़ा सा स्ट्रेस हटाने के लिए, क्योंकि आप बहुत काम में प्रेशराइज रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। इनफैक्ट दोनों कपल को दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता था, और वो क्योंकि बिजी रहते थे, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। वहाँ से इस बंदे ने एक अपॉर्चुनिटी खोजी इनको, जो भी उसके दिमाग में था उसको इनैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से उसने कुछ सोचा है, एस ऑफ सॉर्ड है, कुछ प्लानिंग की है, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने निकाला है। अब क्या सोल्यूशन निकाल सकता है? हो सकता है कि दोनों बिजी थे, तो एज अ फ्रेंड उनको गाइड करता था, उनको हील करने का कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, क्या कुछ तो उसने सोचा था। उसने एक सोल्यूशन निकाला कि ओके फाइन, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों को ही यू आर कपल एंड यू आर नॉट गोइंग गेटिंग टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर, सो लेट मी हेल्प यू। तो उसने कुछ तो टाइम आइडिया लगाया, पर आइडिया लगा के इसने बहुत ही विचित्र सा काम कर दिया। वहाँ पे आइडिया डाल के उसने जो जो उनके रिलेशनशिप में सब चीज़ अच्छा चल रहा था ना, ये कि टेम्परेंस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, एक एंजल का ब्लेसिंग। तो उनके रिलेशनशिप में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था उनका, एक सोलमेट्स का रिलेशनशिप बोल सकते हो, या ऐसा रिलेशनशिप बोल सकते हो कि जिसमें एंजल्स का ब्लेसिंग था। काफ़ी एक दूसरे से दे वर सो ईजिली ब्लेंडिंग विथ ईच अदर, दे यूज टू ब्लेंड विथ ईच अदर वेरी नाइसली। एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप था, काफ़ी इमोशंस था, काफ़ी सेंसिटिविटी था, काफ़ी एक प्यार था उस रिलेशनशिप में। यहाँ पे देखिए पानी कितना बह रहा है अच्छे से, और ऐसा रिलेशनशिप था जिसपे बिल्कुल सन अभी बिल्कुल रोशनी डालने लगा था, एंड इट वॉज अ रिलेशनशिप ऑन विच the angels were smiling, the sun was just about to had just begun to shine on the relationship, काफ़ी ग्रोथ हो रहा था। अब बहुत ही एक अच्छा कार्ड। तो यहाँ पे भी आप देखो तो काफ़ी एक it's a kind of a relationship which is really flowering and thriving and flourishing। यहाँ पे देखिए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स है, सन भी है, एंजल्स भी हैं, लाइट भी है, ग्राउंडेड रिलेशनशिप है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, मोर इम्पॉर्टेंटली ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, everything is going fine। These two people, Ankita and Sushant, they blend with each other like water, okay। तो वाटर की तरह ब्लेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दे आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे हैव द सेम सेंसिटिविटी, दे हैव द सेम वैल्यूज़, मिडिल क्लास वैल्यूज़ बोलो या फिर टीवी से आए हैं तो काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं। सो दे ब्लेंड विथ ईच अदर वेरी वेल, एज इफ की वन अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ अदर, द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स द इमोशन ऑफ अदर्स, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वेयर दे जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। और एंजल्स तो ब्लेस कर ही रहे हैं इस चीज़ को। एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप था ये, ओके, वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। इसको इस बंदे ने उल्टा कर दिया, यानी कि इस रिलेशनशिप का बैलेंस बिगाड़ दिया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ हैज़ दिस पर्सन, हाउ हैज़ दिस पर्सन इन्फ्लुएंस्ड अंकिता एंड सुशांत रिलेशनशिप। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब मैंने ये वाली बात पूछी है तो डिवाइन हमें जहाँ से स्टोरी बता रही है, यानी कि इसने बहुत सारे रोल प्ले किए होंगे इनके रिलेशनशिप में, बिकॉज दे वर फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें डिवाइन ने वो वाला स्टोरी का पार्ट बता रही हैं जो एक मैसिव चेंज लाया उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है, तभी डिवाइन हमें यहाँ से स्टोरी बता रही है, तो ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो अगर इस बंदे ने कुछ अच्छा भी किया है तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को मार देते हो तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या आप रिलेशनशिप को किल कर देते हो। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस पर्सन हैज द रोल दिस पर्सन हैज प्लेड इन दिस कपल्स लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड ओवर शैडोज ऑल द अदर इम्पैक्ट दिस पर्सन हैज प्लेड इन देयर लाइफ्स, ओके, ऑलराइट। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग देयर ब्यूटिफुल बैलेंस अपसाइड डाउन। उसने उसका बैलेंस बिल्कुल उनके रिलेशनशिप का ख़राब कर दिया, यहाँ से गड़बड़ी होना स्टार्ट हुआ। एंड व्हाट डिड ही यूज्ड सुशांत का जो बिजी लाइफस्टाइल हो गया था उनके मूवी में आने के बाद से, उसको उसने यूज़ किया है। तो बेसिकली ही
was trying to find a solution to the problems that they were facing as a couple who were not able to find time for each other और misunderstandings हो रही थी. तो वहाँ का basically एक solution के basically he wanted to have a solution to the problem, but what did he actually ended up doing to the relationship? He ended up betraying the relationship. He ended up stabbing the relationship. He ended up ending the relationship itself. उसने उस relationship को ही end कर दिया. जो भी उसने solution डाला वो backfire कर गया. And I will also tell you what later on what it actually happens to the relationship. But फिलहाल तो recent future में वो बिल्कुल एक यहाँ पे देखिए एक betrayal का कार्ड भी है. यानी कि इसने कुछ गड़बड़ी की या फिर उसने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया अपने एक आइडिया से, या दिमाग में कुछ डालता रहता था, क्या करता था, बट यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने, एक बैकस्टैब कर दिया रिलेशनशिप को. और यहाँ पे काफ़ी एक बिट्रेयल का एलिमेंट भी है. यानी कि एक बिट्रेयल का स्टोरी सुना के किसी को कंडीशन कर सकते हो. तो हो सकता है इस बंदे ने वो काम किया है, पर जो भी काम किया है इसने पैशनेटली काम किया है. ओके, बहुत ही शिद्दत से, जो बोलते हैं ना कि प्लानिंग करके मेहनत किया है इस बंदे ने. जो भी इसने इसका कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशनशिप में, जो कि हम देख ही रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली इज़ नॉट पॉजिटिव. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डाउन द रिलेशनशिप, क्रशिंग द रिलेशनशिप विच वॉज सो ब्यूटिफुल, ब्लेस्ड बाई एंजल्स, सो बैलेंस्ड, सो इमोशनल. उसको उसने ख़त्म कर दिया है और इसमें काफ़ी उसने मेहनत की है. एनीवेज, अब देखते हैं कि इसने क्या किया है, कॉन्शियस लेवल पे इसका क्या रिजल्ट हुआ. जो भी इसने इनपुट्स डाला अपने दिमाग का, रिलेशनशिप तो ख़त्म कर दिया. और क्या किया कॉन्शियस लेवल पे उसने, क्या किया उसने, उसका जो रिलेशनशिप डिजर्व्ड, यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है. अ रिलेशनशिप विच वॉज सो ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड बाई एंजल्स, बैलेंस्ड, इमोशनल, ग्राउंडेड. इस तरह के रिलेशनशिप को जस्टिस मिलता है, राइट. व्हेन यू आर मेड फॉर ईच अदर, देन इट इज़ ओनली ऑब्वियस दैट यू विल रीच द ब्यूटीफुल कंक्लूजन, यू विल गेट अ जस्टिस इन योर रिलेशनशिप, राइट. आई मीन दोनों जब अच्छे हो तो रिजल्ट तो अच्छा ही होना चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए. बाद में भी मैं आपको एक कार्ड दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि एक वर्ल्ड का कार्ड है, वो भी उल्टा आया है. यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है और यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड उल्टा आया है. सो व्हाट बेसिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि रिलेशनशिप काफ़ी सही थी. रिलेशनशिप वॉज ऑसम. दे वर meant for each other. They used to understand each other. They used to respect each other. बट यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोगों ने, एक जो उनका सब चीज़ अच्छा चल रहा था उसको आके उन लोगों ने अपसाइड डाउन कर दिया है. यानी कि द रिलेशनशिप दैट वाज सो ब्यूटीफुल, मेड फॉर ईच अदर, दे यूज्ड टू ब्लेंड विद ईच अदर सो ब्यूटीफुली, ब्लेस्ड बाय द डिवाइन एंजल्स, which deserved its justice, that they get married and whatever. Our logical conclusion was they deserved a justice, लेकिन उसको भी इन लोगों ने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कारण, जो भी शायद भगवान ने भी लिखा था, तो वो उल्टा हो गया. ठीक है, तो जस्टिस इस रिलेशनशिप को नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एट अ कॉन्शियस लेवल. यानी कि आप बोल सकते हो कि फिजिकल रेल्म में इसको जस्टिस नहीं मिल पाया, उसका जस्टिस उल्टा हो गया, विच दिस रिलेशनशिप एब्सोल्युटली डिजर्व. बिकॉज ये भी ध्यान रखो कि आप लोग इनको कितना पसंद करते हो एज अ कपल. तो एनीवेज, इनका जो भी इन्होंने किया उसके कारण रिलेशनशिप का ये हाल हो गया एंड दे फाइनली एंडेड अप सेपरेटिंग, जो कि आगे में भी कार्ड है, मैं दिखाऊंगी आपको. लेकिन ये इसने किया कैसे है, तो सब कॉन्शियस लेवल में देखिए हमारी क्वीन ऑफ कप्स आ गई है. क्वीन ऑफ कप्स आपको पता ही है, अंकिता होती है. क्वीन ऑफ कप्स को सब कॉन्शियस लेवल में इम्पैक्ट हो रहा था. यानी कि ये जो भी कर रहा था, ये जो भी अपनी आइडियाज़ डाल रहा था ना, और जिस पे काफ़ी मेहनत भी कर रहा था, ये बेसिकली अंकिता को इम्पैक्ट कर रहा था. बेसिकली ही वॉज, आप बोल सकते हो कि उसको एक मैनिपुलेट कर रहा था या कंडीशन कर रहा था, व्हाटएवर इट इज़. इट वॉज बेसिकली अंकिता हु वॉज अंडर हिज इम्पैक्ट. ये सब कॉन्शियस लेवल में आया है. यानी कि अंकिता को एक हिडन ढंग से, नॉट ऑन द फेस, नॉट ओपनली, लेकिन बहुत ही एक अंदर अंदर ढंग से उसने जहर फैलाया है. ठीक है, कंडीशनिंग किया है यहाँ पे, आप बोल सकते हो. जिसके कारण से क्या हुआ, आप देखो कि इन्वायरमेंट में एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया है. इन्वायरमेंट में डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, सैडनेस है, लॉस फील हो रहा है. एंड देयर इज द ब्यूटिफुल थिंग टू सी हियर एक्चुअली इज दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर देम टू फील सैड.
ठीक है, सुशांत बिजी हो गए थे, टाइम नहीं मिल रहा था, बट इट वॉज ओके, दे कुड हैव स्टिल मैनेज टू स्पेंड some time together, not maybe 7 days a week, but maybe 1 or 2 days in a week. That was a possibility. 2 cups अभी भी यहाँ पे है, यानी कि कुछ भी लॉस नहीं था, ये लॉस दिखाया जा रहा था और इस बंदे ने दिखाया था. This guy was actually, you know, conditioning this person, this, and more importantly, अंकिता को वो कंडीशन कर रहा था. अंकिता वॉज कम्प्लीटली अंडर हिज क्लच, आप बोल सकते हो. उसको अपने आप बोल सकते हैं कि Ankita, you can say that she started trusting this guy a lot, and under this guy's impact, जो भी बोलता था वो उसकी बात मानती थी. तो उसके कारण इसने एक पूरा इल्यूजन क्रिएट कर दिया, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर दिया, एक हार्ट ब्रेक आप बोल सकते हो कि अंकिता को लगने लगा था, जबकि एवरीथिंग वाज फाइन. यहाँ पे 2 cups है, यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 cups है, 2 ब्लेंड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ पे भी 2 cups ही है. देर वॉज नथिंग दैट हैड चेंज्ड इन द रिलेशनशिप. दिस इज ब्यूटिफुल गाइज. नथिंग हैड चेंज्ड इन द रिलेशनशिप, बट अंकिता couldn't see this. She was concentrating on the losses, that he is not giving me time, and whatever this guy was feeding her in her mind, this girl was just focusing on that thing. जबकि यहाँ पे कुछ impact नहीं हो रहा था. They were fine. ये इस यहाँ पे देखो 3 cup है, राइट, 3 cup है, तो यहाँ पे एक बंदा और यहाँ पे अंकिता ही मैं बोलूँगी, क्योंकि दिस इज द लेडी हु इज इन द सबकॉन्शियस लेवल, हिडन पार्ट में यही है. तो इसको वो हिडन ढंग से कंडीशन कर रहा था, और वो दिखाने का कोशिश कर रहा था कि दिस गाय इज इंगेज्ड विद समबडी एल्स. ओके, यहाँ पे 3 cups है, यानी कि ही इज हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल, I mean, whatever, he was having an affair or something like that. But the reality was that she was overlooking the beautiful relationship that she had with this guy, Sushant. So she was not trusting the relationship that she had with Sushant. तो उसमें ये relationship बिल्कुल spoil हो गया. ऑल राइट, यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है कि नाइट ऑफ कप्स आ जाता है इन रिवर्स अवतार. अब जब इतना सारा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, अब अंकिता भी सुशांत पे काफ़ी डाउट करने लगी है, और ये ऑफकोर्स ये बंदे के कारण ही उसने सुशांत पे डाउट करने सॉरी तो अंकिता सुशांत, इस बंदे के कारण ही वो सुशांत पे काफ़ी डाउट करने लगी थी. तो क्या होता है बाद में, सुशांत भी जो है, जो नाइट ऑफ कप्स हैं, वो भी थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, आउट ऑफ इमोशंस हो जाते हैं. ही ऑल्सो लूजेज हिज पेशेंस, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट इन हिज एनर्जी. आप बोल सकते हो कि वो भी एक डिसअपॉइंटेड हो गए थे रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस अंकिता और मेक हिम ट्रस्ट ऑन हिम, और सम हाउ बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट जो यहाँ पे है, ये उनका भी डिसअपॉइंटमेंट है. तो ही वॉज लूजिंग, एक बोल सकते हैं ना कि नाइट ऑफ कप्स अभी भी हैं वो. इट्स नॉट दैट ही हैज़ बिकम नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट ही स्टिल लव्ड हर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. बट एक उदासीन होता है ना कि आदमी एक जब आपको कोई इतना, in spite of you trying to convince the person that you are honest to that person, you're not able to convince, then you are kind of, you start losing interest and hope in the relationship, because this is not what you had expected in the relationship or from the person. So that kind of energy यहाँ पे हो गया है, ठीक है, in spite of he trying to convince her and all that. तो बाद में देखिए क्या होता है. यहाँ पे बैक ऑफ द डेक का कार्ड दिखाती हूँ. ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये दोनों जो कप में है, अंकिता जो हमेशा क्वीन ऑफ कप्स रहती है, और अभी तो सुशांत भी नाइट ऑफ कप्स हो गए हैं. हालांकि वो हमेशा नाइट ऑफ वॉन्स ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम लोग रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंटली हम लोग दिस गाय इस बंदे का इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप में क्या है ये बात कर रहे हैं. तो सुशांत हैज़ कम एज अ नाइट ऑफ कप्स, यानी कि जो एक अंकिता के लिए वो हमेशा प्यार फील करते थे ना, ही इज़ लाइक हेड ओवर हील्स फॉर हर, वहाँ पे वो चीज़ कम होने लगी. जो उनको इतना प्यार करते थे, जब ये बंदी उस पर डाउट करने लगी तो उनका भी इंटरेस्ट कम होने लगा. ही यूज्ड टू फील डिसअपॉइंटमेंट कि ये क्या है यार, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. यू आर बिकमिंग टू मच डिपेंडेंट ऑन मी, और यू आर नॉट हैविंग ट्रस्ट ऑन मी, और यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस. तो उस तरह से उनका भी मन एक खट्टा हो गया था, आप ऐसा बोल सकते हो. और यहाँ पे मैनिपुलेशन तो चल ही रहा है. ऑल राइट, इसके बाद क्या होता है, ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि ये बंदे ने स्टार्ट किया था ये तीर, यहाँ पे इसने तलवार चलाई थी, आइडियाज़ लगाया था. अब क्या होता है कि अब क्वीन ऑफ कप्स ने भी तलवार थाम लिया है, यानी कि नाउ द क्वीन ऑफ कप हैज़ टर्न्ड इनटू क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. उसने तलवार उठा लिया है, और वो काफ़ी सजेशंस ले रही है दूसरों से. तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स ने काफ़ी सजेशन लिया ही है.
सबकॉन्शियस लेवल पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सजेशंस लेके अब क्या हुआ है कि हमारा नाइट ऑफ कप्स जो है वो भी नाइट ऑफ सॉर्ड हो गया है। ओके, अब क्या किया है इन दोनों ने, अब दोनों ने ही तलवार उठा ली है। अब दोनों ने तलवार उठा ली है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये भी तलवार उठा लिया है इसने। तो अब क्या है, क्लैश हुआ, इन दोनों का क्लैश हुआ, और क्लैश के रिजल्ट से क्या हुआ, इनका जो पैराडाइज था इट वाज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ दिस रिलेशनशिप। और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे माइनर ब्रेक डाउन था, यानी कि यहाँ पे शायद अगर कोई उसको संभाल लेता तो ये रिलेशनशिप बच सकता था, लेकिन यहाँ पे बिट्रेयल का एक स्टोरी बनाया गया है, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो इसके बाद मेजर ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशनशिप, अब इन दोनों ने ही तलवार उठा लिया है। ओके, द क्वीन ऑफ cups is now changed to queen of sword. She's like, okay fine, I don't need you anymore, okay, I want to break this relationship. And he is also like, okay fine, I'm too fine with this, whatever you say, I'm okay to do whatever you want. तो दोनों ने ही एक दूसरे पे तलवार निकाल ली। अब यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए, जो कप्स था, 2 कप्स था जो कि इतना एक दूसरे से ब्लेंड होते थे वो लोग, अब यहाँ पे भी इन्होंने भी तलवार उठाई है और इन्होंने भी तलवार उठाई है, यानी कि आप देख रहे हो दोनों का अब एक रिस्पेक्ट है या एक डिग्निटी है, वो चीज़ आ रही है। यानी कि अगर तुम बॉदर नहीं करते तो मैं भी बॉदर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सुशांत के पैसे के लिए वो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या इस तरह का चीज़ नहीं था। तो आप यहाँ पे ये समझना थोड़ा, ठीक है। तो दोनों ने बोला ओके फाइन, यू डोंट नीड मी, यू ऑल्सो डोंट नीड मी, ओके फाइन, लेट्स ब्रेक दिस ऑफ, समथिंग लाइक दैट, यू नो, अ वेरी, जहाँ पे आप पैसे के लिए रिलेशनशिप में नहीं हो, वहाँ पे आप प्रमोशन के लिए रिलेशनशिप में हो, और जब आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट के लिए रिलेशनशिप में हो तब आप इस तरह के क्लैशेस देख सकते हो। अगर कोई रिया जैसी होगी तो वो बोलेगी कि चलो कोई बात नहीं यार, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं ना, ये मुझे टाइम दे ना दे, मुझे पैसे तो दे रहा है, आई एम फाइन विद दैट। बट दिस वॉज नॉट विथ हर, एंड दिस वॉज नॉट विथ हिम ऑल्सो, बिकॉज ही वॉन्टेड दिस लेडी टू बी कॉन्फिडेंट एंड लव हिज वट एवर जॉब और दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे दोनों ने ही डिसाइड किया कि वी विल म्यूचुअली सेपरेट। तो उनका जो पैराडाइज था वो ब्रेक डाउन हुआ, फाइनल ब्रेक डाउन हुआ, और फाइनली यहाँ पे इनका जो वर्ल्ड था ना, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस था, ये ब्यूटीफुल कार्ड सारे उल्टे आए हैं। जो एक बैलेंस था, टेम्परेंस था, एक रिलेशनशिप में जो डिवाइन का ब्लेसिंग था वो उल्टा हुआ पहले, उसके बाद उनका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन होता, उनका एक प्रॉपर जस्टिस मिलता उनके रिलेशनशिप को, फिर वो उल्टा हुआ, और फाइनली तो एक ब्रेक डाउन हुआ उनके रिलेशनशिप का, एक मिनी ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ, फिर एक फाइनल ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ, और फिर फाइनली द होल वर्ल्ड, जो कि अगर सब चीज़ ठीक रहता तो उनकी दुनिया पूरी कंप्लीट हो जाती, एक ब्यूटीफुल कंप्लीशन होता है इस ब्यूटीफुल कपल का, लेकिन वो भी अपसाइड डाउन हो गया। और इस सब के पीछे कौन है, इस सब के पीछे यही बंदा है जो कि काफ़ी इसने मेहनत किया है। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड्स है, लेट्स सी हाउ दिस टाइज इन हियर विद द मीनिंग। ऑल राइट, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ओके, सो हियर इज द थिंग, फियर ऑफ चेंज, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, बिलीव इन स्कैरिसिटी। तो इस बंदे ने देखिए क्या किया है, the universe is reminding you that you are cared for always, whether you are afraid of change in your job or relationship, or if you fear aging, death, repeat the affirmations, I have faith in all that as well. All right, तो यहाँ पे क्या किया है ना कि इस बंदे ने मुझे एक ऐसा वाइब्स आ रहा है कि इस बंदे ने ना he made a way for this couple to separate। अब इसने क्यों ऐसा किया है ये तो हमें कार्ड से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछा है, हाउ हैज़ दिस पर्सन इम्पैक्टेड द रिलेशनशिप। तो दिस पर्सन हैज़ इम्पैक्टेड द रिलेशनशिप इन सेपरेटिंग दिस कपल, मेकिंग देयर पाथ्स सेपरेट। ये किया है इसने, कभी क्यों किया है ये भी कभी देखूंगी करके। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो बेसिकली इसका आइडिया था कि इन दोनों को सेपरेट करना है। ही बेसिकली ब्रॉट देयर वर्ल्ड क्रैशिंग डाउन, ही ब्रॉट देयर वर्ल्ड क्रैशिंग डाउन। ये किया ना, उनकी दुनिया को बिल्कुल एक उजाड़ के रख दिया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कंडीशनिंग करता था सबकॉन्शियस लेवल में, अंदर में कंडीशनिंग करता था अंकिता का। तो क्या ये बोलता था कि
बिलीव इन स्कैरसिटी एक तो है, तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, बिलीव इन स्कैरसिटी, तो उसको कुछ इस तरह की बात है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग का मैंने पहले ही बोला है कि सबकॉन्शियस लेवल में इसकी कंडीशनिंग करता था। तो किस तरह की कंडीशनिंग करता था, यहाँ पे तो फर्स्ट बोलता था कि एक तो बिलीव इन स्कैरसिटी, यानी कि कुछ तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आप बोल सकते हो, उस तरह की कुछ बातें बोल देता होगा कि उसको भी लगता होगा कि नो आई हैव टू बी मोर demanding, and I have to, how can he do this to me, and he thinks like this about me, and we started together, और आज वो चला गया है, अच्छा करने लगा है, तो he is doing like this with me। तो एक believe in the scarcity जो है ना, ये जो आइडिया इसने लगाया था, देखिए कहाँ से आइडिया लगा रहा है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करके एक स्कैरसिटी, एक बिलीव और स्कैरसिटी का को अपॉर्चुनिटी बना के, या उसको यूज़ करके उसने बोला कि यू डोंट हैव टू, वो तुमको, ही डजंट वैल्यूज़ यू एनी मोर, वो बिजी हो गया है अपने लाइफ में, तुमको कुछ समझता नहीं है, यू शुड शो हिम व्हाट यू आर, यू शुड गो फॉर द चेंज, यू शुड शो हिम व्हाट यू आर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसको बोलता था कि तुम चेंज हो जाओ, ओके। और एंड शी वॉज मोर लाइक कि नो, मुझे चेंज नहीं होना है, आई मीन वाई डू आई हैव टू चेंज, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन अस, बट दिस इज द पर्सन हु इज मेकिंग हर फील दैट यू आर लेस, एंड ही इज डेटिंग विद ऑल दी सेक्सी बॉलीवुड हीरोइंस, एंड यू आर नॉट गुड इनफ, या इस तरह से आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से यूज़ किया होगा उसने। तो अंकिता को भी है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक होता है ना कुछ भी इस तरह का, तो वहाँ से उसने बोला कि नो, यू शुड फाइट फॉर योर सेल्फ, दैट काइंड ऑफ कंडीशनिंग इसने किया है। ऑलराइट, ट्रस्ट इन द डिवाइन। इसने कभी ये चीज़ नहीं बोला कि यार तुम लोग पैचअप करो, तुम लोग समझो एक दूसरे को, यू वर सो गुड विथ ईच अदर, तुम लोग अपने एक दूसरे को कितना समझते थे, हर चीज़ वॉज एवरीथिंग फाइन विथ बिटवीन यू। इसने इस तरह का चीज़ ही नहीं बोला, उसने उनको बोला, एक तो उसने चेंज का रास्ता बनाया, ओके, कि ये तुम्हारे को बिलीव इन स्कैरसिटी का यूज़ करके अंकिता का कोई भी इनसिक्योरिटी होगा तो उसको और भी फ्लेयर अप करके उसने एक ये बोला कि यू स्ट्राइव टू बी योर बेस्ट, यू डोंट हैव टू समथिंग लाइक दैट। नाउ यहाँ पे देखिए, ट्रस्ट इन द डिवाइन डिटोर, यानी कि उसने ये बोला है कि जो भी होगा अच्छा होगा, ओके, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और यू हैव टू take him, let him take you for granted, that kind of a thing, because जो भी होगा अच्छा होगा, that kind of a thing उसने बोल दिया, क्योंकि ये बंदा बार बार यही बोल रहा है, स्वीट रिजल्ट्स अवेट यू, चेंज करो अपने आप को अंकिता, चेंज करो। वो तुमको अंकिता की इनसिक्योरिटी का यूज़ करके उसने अंकिता को गोड किया, उसको प्रोपेल किया कि तुम चेंज हो जाओ, क्योंकि वो तो अब आगे बढ़ रहा है और वो बाकी सारी हीरोइनों के साथ जा रहा है, उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। तो इनसिक्योरिटी को और भी उसने बिल्कुल एक टर्माइट बना दिया अंकिता के लाइफ में, और उसको बार बार यही बोलता रहता था, यू गो फॉर अ चेंज, चेंज करो अपने आप को, स्वीट रिजल्ट्स अवेट यू, जो भी होगा भगवान अच्छा करेंगे तुम लोगों के रिलेशनशिप का, तुम आगे बढ़ो, चेंज हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे भी देखो यही बोल रहा है, ओपन अप टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि ये सारी बातें वो दोनों लोगों को बोलता था, क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स में यही आया है। और ये बंदा यहाँ पे ये वाला कार्ड देखिए, एक स्नेक का कार्ड आ गया है, स्नेक का कार्ड ही एक थोड़ा सा सस्पिशियस का कार्ड है, और टाइम टू हील, और ये कार्ड उल्टा आया है, यानी कि हील करने के बहाने इसने अपना पूरा जहर जो फैलाया है, स्नेक पॉइजन, अपना जो पॉइजन है, इसने उल्टा है ये कार्ड, अपना जो पॉइजन है ये इसने हील करने के बहाने से इनके रिलेशनशिप में डाला है। क्या बोल के डाला है, एक तो अंकिता का जो भी इनसिक्योरिटी हो रहा था उसको उसने यूज़ किया, फिर बोला कि यू ऑल्सो कम आउट एंड शो द वर्ल्ड वॉट यू आर, शो हिम वॉट यू आर, गो फॉर इट, चेंज योर सेल्फ। तो एक तो बोला कि चेंज हो जाओ, उसके बाद उसमें काफ़ी फायर में आग डाला, ठीक है, आग में काफ़ी घी डाला उसने। उसके बाद बोला कि स्वीट रिजल्ट्स आर वेट फॉर यू, देयर इज इनफाइनाइट अबंडेंस। ये इनफाइनाइट अबंडेंस उसने शायद सुशांत को बोला होगा, ओपन टू इनफाइनाइट अबंडेंस, क्योंकि दोनों तरफ, मैंने दोनों के बारे में पूछा तो दोनों तरफ ये यही काम कर रहा था। उसको भी बोल रहा था कि येस यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है तुम्हारे पास, वेट कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड कैप्चर ऑन दिस। इसको भी ये बंदा यही बोल रहा है। यहाँ पे चेंज इज़ वेटिंग फॉर यू गाइज, और यहाँ पे भी एक उसने ये बोला है, स्वीट रिजल्ट्स अवेट फॉर यू, यानी कि ये दोनों को अपना ये जहर कैसे निकाल रहा था इनके रिलेशनशिप में, दोनों को ये बोल रहा था कि यू गाइज
द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। सुशांत को तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो रहे थे तो वो बोल ही रहा था कि तुम जाओ, इन्फानाइट अबंडेंस है तुम्हारे लिए, और अंकिता के इनसिक्योरिटी को यूज़ करके वो उसको बोल रहा था कि यू गो योर ओन वे। तो बेसिकली इसने क्या काम किया है, दोनों का रास्ता सेपरेट करने का काम किया है। अब क्यों काम किया है ये तो मुझे पता नहीं है, वो मैं रीडिंग अलग से करूँगी तो पता चलेगा, लेकिन दिस गाय हैज़ बेसिकली ब्रॉट देयर वर्ल्ड क्रशिंग डाउन, ही हैज़ गॉट देयर वर्ल्ड क्रशिंग डाउन। ये काम इसने डेफिनेटली किया है। और क्यों किया है पता नहीं है, क्योंकि जब वो सेपरेट हो रहे थे तो मुझे नहीं पता था, उस समय तो उस बंदे को पता नहीं होगा कि सुशांत के साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो क्यों किया है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। मे बी इन द नेक्स्ट रीडिंग आई विल फाइंड आउट दैट वाई फॉर ब्रिंगिंग द रिलेशनशिप डाउन, क्रशिंग डाउन वन आफ्टर द अदर। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड yes, he was basically responsible for making their ways separate. He was responsible for turning the Knight of Cups into Knight of Sword and Queen of Cups into Queen of Sword. एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बताऊंगी आपको कि यहाँ पे देखिए, जब अंकिता इज क्वीन ऑफ कप्स, जो कि हमने पहले वाली भी रीडिंग्स जो अंकिता और सुशांत की है, तो वहाँ पे हमेशा वो क्वीन ऑफ कप्स होती थी। लेकिन सुशांत क्या होते थे, सुशांत होते थे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक नाइट की एनर्जी में थोड़ा सा यू नो इन द फायर एंड इन विद द टू मच ऑफ पैशन, टू मच ऑफ एनर्जी, उस तरह का एनर्जी रहता था। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स थी तो डेफिनेटली हमने बोला था कि अंकिता इज मोर मेच्योर, इमोशनल थी वो ज़्यादा, और थोड़ा सा यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि इनसिक्योर्ड भी थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनसिक्योरिटी उनकी किस चीज़ से ज़्यादा थी, अभी हमको ये पता चल रहा है कि इनसिक्योरिटी बस उनका नहीं था, क्योंकि उनको एक कंडीशन किया जा रहा था एक्सटर्नली, इसीलिए वो ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी और काफ़ी अपने ही इमोशंस में वो बिल्कुल लॉस्ट होते जा रही थी। और यहाँ पे हमने बोला था कि उस वाले रीडिंग में याद रखिएगा कि सुशांत जो थे वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स थे या नाइट ऑफ पेंटिकल्स थे, कुछ इस तरह से थे। यानी कि यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स अभी भी है लेकिन उल्टे हैं, यानी कि आप बोलो 50% नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि 50% वो अपने फोकस कर रहे थे, करियर पे फोकस कर रहे थे। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि 70-80% भी अपने करियर पे ही फोकस कर रहे थे, और उस हिसाब से यहाँ पे उनका फोकस कम था। अगर यहाँ पे वो शायद किंग ऑफ कप्स होते, जो कि एक काफ़ी इमोशनल होता है, जो हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ को किसी के समझ सकता है और काउंसिल कर सकता है, तो डेफिनेटली वो इतने मेच्योर नहीं थे कि यहाँ पे जो उनकी क्वीन ऑफ कप्स अपने इमोशंस में बिल्कुल शी इज़ लूजिंग हर सेल्फ, एंड इन द प्रोसेस शी इज़ इवन लूजिंग हर रिलेशनशिप विथ हिम, एंड एज अ होल द होल रिलेशनशिप वॉज क्रम्बलिंग डाउन। वो उस चीज़ को बचा सकते थे अगर वो किंग ऑफ कप्स होते। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि नाइट सुशांत कभी किंग ऑफ कप्स नहीं होते, वो हमेशा एक नाइट के एनर्जी में होते हैं। और ये गलत या सही कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एनीबडीज पर्सपेक्टिव, लेकिन जिस तरह का वो even if in real life if you see, he was a very passionate, very beaming with energy, very aggressive, और बहुत ही एक एक्टिव ओवरफ्लोइंग टाइप का बंदा था ना। तो वो हमेशा एक नाइट का एनर्जी ही वो पर्सोनिफाई करता है। और अंकिता बिल्कुल एक क्वीन की एनर्जी को भी वो क्वीन की एनर्जी को पर्सोनिफाई करती हैं कि द वे शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग टू सुशांत, बट ऑफकोर्स लास्ट में वो काफ़ी एक बोल सकते हो कि काफ़ी डोमिनेटिंग हो गई होंगी या फिर एक कंट्रोल करने का कोशिश करती होंगी, जो कि वो पहले कंट्रोल नहीं करने का कोशिश करती होंगी, बिकॉज ही यूज टू ट्रस्ट, शी मस्ट बी ट्रस्टिंग सुशांत कंप्लीटली एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन जब बाद में इसको ये बंदे ने कंडीशन करना स्टार्ट किया होगा, तब ये ज़्यादा कंट्रोलिंग होने का कोशिश करती होगी, विच वॉज वेरी डिफरेंट person for Sushant, because Sushant would have not seen Ankita in such a controlling way, या फिर माइक्रो मैनेज करते हुए शायद सुशांत ने कभी अंकिता को नहीं देखा होगा। तो उनके लिए वो भी एक थोड़ा सा that was something that turned him off. Okay? ये दो कार्ड में का एक एस्पेक्ट मैं बताना मुझे आपको भूल गई हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्नेक है, अपोजिट है, ये क्या करता है, टाइम टू हील, बट ये स्नेक है। तो आप बोल सकते हो कि ये सपोला था, ये जो बंदा जिसका हम रीडिंग कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि सपोला पाला है तुमने, तो सुशांत ने बिल्कुल एक सपोला यही है, दिस इज द बिट्रेयर जिसने सुशांत को डसा है। ओके, और यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ये वाला कान, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, यानी कि इसने क्या किया है, ज़्यादा तो मुझे लगता है कि इसने मैनिपुलेट अंकिता को ही किया है, क्योंकि सुशांत एनीवेज बहुत बिजी रहते थे अपने काम में, पर उसको भी मैनिपुलेट किया होगा।
तो इसने मैनिपुलेशन में क्या किया है ना कि उन लोगों का शुभचिंतक बन गया, एक एगनी आंट बोलते हैं ना, वो बन गया था इन दोनों का। दोनों का कान भरता रहता था ये बंदा अपने पॉइजन से। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, यानी कि देखो क्या कर रहा है ये, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। यानी कि दोनों को वो जाके क्या बोलता था कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुम पेन में हो, यू कैन शेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स विथ मी, आई विल सपोर्ट यू, आई विल लव यू, आई विल हील यू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, तो दोनों ही अपना दुखड़ा इसके साथ रोते थे, जबकि ये बंदा ही उन दोनों को सेपरेट कर रहा था। So this is how this guy was putting his own poison in their heart and separating them. And in all the while he was being their biggest Shubh Chintak. Surrender to support and love. This guy was trying to be their agony aunt. ओके तो वो दोनों आके अपना दुखड़ा इसको रोते थे और उनको पता ही नहीं था कि ये एक सपोला है, ये एक स्नेक है उनके लाइफ का, जो उनका लाइफ अपने पॉइजन से उसने पूरा क्रैश कर दिया। So that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the guidance. If you like the guidance, give it a like, subscribe, and thank you for watching.